जी, तो अभी हम अपने पार्ट 2 पे आ जाते हैं इस चैप्टर के। हमने इसको चैप्टर को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, अभी पार्ट 2 में कुछ पढ़ाता हूँ। पार्ट 2 में आप ये देखेंगे जो ज़्यादा पार्ट 2 में हमें बताई गई चीज़ें, एक तो हमें बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इंटू न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी कैन यूज़। ठीक है, ये मैंने इसके आपको अलग से भी आपको वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दी हुई, अगर उसको भी देख लें तो बड़ा अच्छा आपको मज़ा आएगा। आपको देख सकेंगे आपको कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इंसान का हज़म करने का सिस्टम जो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद आ गया मस्कुलर सिस्टम। देखिए ना, एक तो हमारा हमने पढ़ा था ना सारा स्केलेटन, स्केलेटन में तो हड्डियाँ होती थी। मस्कुलर सिस्टम है, इसमें देखिए सारे मसल्स नज़र आ रहे हैं। ये मस्कुलर सिस्टम जो है ना इंसान का जो है, ये हमारी मूवमेंट करने में हमें आसान देता है, वरना हड्डियाँ जो है वो आपस में रगड़ रगड़ के ख़त्म ही हो जाती। और मसल्स जो है ये बहुत हेल्प करते हैं हड्डियों की मूव करने में, और इनके बीच में वेन्स होती हैं जो कि सारे पैगामात हम तक पहुंचाती हैं। फिर आ जाते हैं हम कि इंटीग्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इंसान के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी सांस लेने का सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के सर्कुलेट करने का या ब्लड को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से तक पहुँचाने और वापस लाने का सिस्टम, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इनकी इंटीग्रेशन यानी इनका आपस में एक राब्ता होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, इंटीग्रेशन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ इन चार्ज ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है कि जो है ना बाहर से ना जो है ना बाहर से जो है ना ऑक्सीजन लाने का ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, बाहर यानी सराउंडिंग यानी इर्द गिर्द से लाने का ज़िम्मेदार होता है। बट द हार्ट, जबकि दिल जो है विच इज़ द मेन आर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका मेन पार्ट होता है, ये क्या है, इज़ इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। यानी ये क्या करता है, हार्ट जो होता है वो, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये मेन हमारा पार्ट है। क्या इसका काम होता है इंपॉर्टेंट, कि ये क्या करता है कि जी ये सारी ऑक्सीजन जो हम लेके आते हैं ना बाहर की हवा से, उसको अपने जो है ना ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ना ब्लड के थ्रू हमें ट्रांसपोर्ट करता है पूरे जिस्म में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको को पूछे कि भाई ये इसको हम क्यों कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड होते हैं, तो हम कहते हैं क्योंकि देखें ना जो लेके आता है ऑक्सीजन जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जबकि उस ऑक्सीजन को हमारे मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दे आर यानी दे आर इंटीग्रेटेड, यानी आपस में मिले हुए होते हैं। ये वोकेबलरी में हमने नई चीज़ें पढ़ी हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ दैट हेल्प यू ब्रीथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ दैट हेल्प अस ब्रीद, हमें सांस लेने में जो चीज़ें मदद करती हैं, या नेटवर्क जो होता है उसको बोलते हैं हम नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स जो है जो हमें सांस लेने में मदद देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हार्ट है, हार्ट हम कहते हैं इट इज़ एन ऑर्गन दैट सर्व्स एज ए पंप टू सर्कुलेट ब्लड। हार्ट जो है एक पंप का काम करता है जो कि सिकुड़ता और फैलता, सिकुड़ता फैलता रहता है, और ये क्या करता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून लेके जाता है और वापस लेके आता है, जो कि बाहर फिर जो हमारे पास जो हमने वापस करना होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो हम यूज़ कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम खून से दोबारा फेफड़ों में जाती है और बाहर निकल जाती है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ए सिस्टम टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड टेक अवे वेस्ट्स। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम विच डिलीवर्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड टेक्स अवे दी वेस्ट्स। यानी ये क्या करता है कि मुख्तलिफ सेल्स तक जो है ना न्यूट्रिएंट्स हमारे जो होते हैं, और क्या होता है हमारे ऑक्सीजन को ये मुख्तलिफ सेल्स तक, मुख्तलिफ मसल्स तक लेके जाता है, और जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, जो ज़ाया होने वाली होती हैं, वो हमें वापस दे देता है, और हम ये फिर उनको मैदे के ज़रिए या फेफड़े और फिर मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना जी। तो इसमें एक और चीज़ जो है ना हमने पढ़ी है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो फर्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब एयर जो है ये आती है किधर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में।
रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या आता है, एयर को इन लेता है और क्या करता है, ऑक्सीजन उसमें से, एयर में से ऑक्सीजन लेके सर्कुलेटरी सिस्टम को देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं ना, एयर आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स में और ये ऑक्सीजन चली जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हार्ट है। ठीक है जी, हार्ट से फिर क्या होता है कि ये वापस चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है फेफड़ों में और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े बाहर निकाल देते हैं मुंह के ज़रिए, सांस के ज़रिए। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, अभी इस पेज पे देखिए मज़ीद एक्सप्लेन किया गया हुआ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द टू सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड डिपेंड ऑन ईच अदर टू इंश्योर द स्मूथ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन to all body parts which is vital for proper functioning of our body। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स जो हैं दोनों मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं ताकि हमारे जिस्म में बड़े आसानी से सारे काम हो सका करें। ठीक है जी, और हमारे जिस्म की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। देखिए जैसे लंग्स हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, एयर लेके आते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, दे देते हैं किसको, हार्ट को। यानी कि हार्ट ड्रॉज ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, हार्ट ड्रॉज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना आती है जो है ना, और फिर क्या है कि ये चली जाती है, हार्ट देन ट्रांसफर्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। हार्ट जो है फिर तमाम बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। जैसे हमने अभी ये देखी थी ना, हमने पहले ये देखी, ये मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये होता है, एयर आई ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुई रेस्पिरेटरी सिस्टम या के लंग्स में से, और फिर ये जो ऑक्सीजन गई सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आई और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में चली गई। ठीक है ना जी। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अब एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी मालूमात हमने जो है ना सीखना या मालूमात को देखना, इसके सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। द नर्वस सिस्टम फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है, यानी कि उसको सहूलत पहुंचाता है किस चीज़ को, कि हमारे तमाम जिस्म में से इंफॉर्मेशन पहुंचाने और लाने में। ठीक है ना जी, कहीं कोई मैसेज लेके जाना हो या लेके आना हो तमाम जिस्म के हिस्सों में, उसमें नर्वस सिस्टम जो है मदद करता है हमारी। ये सिमिलर टू हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, ह्यूमंस एक्टिविटी प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम देयर सेंसेस। यानी इंसान जो है कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर में हम कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए इनपुट करते हैं, इंसान जो है, इंसान की इनपुट किससे होती है, उसके हाथों से, आँखों से, ज़बान से, नाक से, कान से उसकी इनपुट्स होती हैं। ठीक है, तो इसके सेंसेस हैं ना, 5 सेंसेस, उनसे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इनपुट करता है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच which involves receiving information, examining it, storing it in the memory and using it when necessary। ठीक है, ये हमें अभी अगले पेज पे हम देखते हैं कि जी ये किस तरीके से करते हैं। ये देखें बताई हुई, इनको भी मैं डिटेल से आगे बताऊंगा कि अटेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिसीविंग और स्टोरिंग, इसको भी डिटेल से हम पढ़। अच्छा जी, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ब्रेन की भी दर पर शक्ल बना के रखी हुई है ताकि आपको मैं बताता जाऊँगा कि ये क्या है। व्हेन अ पर्सन इज़ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जब आप इर्द गिर्द से आप जो है क्या कर रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे होते हैं। ही इज़ अटेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस ए स्टूडेंट लिसनिंग टू हिज टीचर। जैसे आप क्लास में आप अपनी टीचर को सुन रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपका जैसे ब्रेन है ना, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि ये आपको अटेंडिंग हो रही है, आपकी रिसेप्शन हो रही है, आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, द सेकंड स्टेज इन्वॉल्व्स अ पर्सनस एफर्ट्स टू कंसंट्रेट एंड अंडरस्टैंड समथिंग। यानी अगर आप तवज्जो से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं जो को आपको बताया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस ए स्टूडेंट अटेंडिंग ए क्लास एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, तो क्या होता है, अटेंडिंग के बाद क्या होता है कि आपकी दूसरा स्टेप जो होता है अंडरस्टैंडिंग होता है। आपने आपके दिमाग में सबसे पहले अटेंडिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर क्या होता है, द रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन द ब्रेन इज कॉल्ड स्टोरिंग। यानी उसके बाद क्या होता है, इसमें स्टोर की, जैसे हार्ड डिस्क में आपके कंप्यूटर की स्टोर होती है, इस तरह दिमाग में भी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जो कि आपने अंडरस्टैंड कर ली होती हैं।
ए स्टूडेंट हु पेज अटेंशन इन द क्लास विल बी एबल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन हिज ब्रेन। जो स्टूडेंट क्लास में जो है ना थोड़ी सी तवज्जो देगा तो क्या होगा कि वो अपने दिमाग में स्टोर कर सकेगा, यानी अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या होगा, स्टोरिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या है, रिकॉलिंग इज़ व्हेन ए पर्सन रिकॉल्स नॉलेज दे हैड प्रीवियसली स्टोर्ड इन द मेमोरी। रिकॉलिंग का मतलब होता है दोबारा याद करना या याद आना, यानी जब आपने कोई मालूमात समझ ली है, उसको स्टोर कर लिया और जब इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉलिंग। वाइल टेकिंग एन एग्जाम स्टूडेंट्स रिकवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर मेमोरी व्हेन दे रिकॉल द लेक्चर, यानी जब आपको लेक्चर वो पुराना याद होता है और आप रिकॉल करते हैं तो उसको कैसे होता है कि ये आप स्टोर चीज़ में से आपने रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये थोड़ा सा हमने दोबारा एक दफ़ा ज़रा तफसील से पढ़ना है हमने कि इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन एंटर्स आवर बॉडी थ्रू नोज एंड ट्रेवल्स थ्रू दी ट्रेचिया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। The trachea divides into tubes called bronchi through which air enters the lungs। थोड़ा सा हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हम क्या होता है कि जब हम तमाम जो जानदार होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो होती है, जो हवा जो होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, ये एंटर होती है हमारे नोज़ के ज़रिए, आमतौर पे नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए, और जो ट्रैवल करती है ट्रेचिया, यानी ट्रेचिया जो सांस की नाली जो है उसको भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं इससे गुजरते हुए क्या होता है कि वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी सांस लेना, इनहेल करना या सांस लेने के अमल इसको बोलते हैं। ठीक है जी। द ट्रेचिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई थ्रू विच एयर एंटर्स देयर लंग्स। ट्रेचिया जो होती है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और जिससे दोनों फेफड़ों में हवा चली जाती है। ठीक है जी। यहाँ वोकैबुलरी हमने नई क्या पढ़ी है कि ट्रेचिया, अ ट्यूब दैट कैरीज एयर टू द लंग, इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। तो ट्रेचिया क्या है, ये देखें, ट्यूब है जो कि हमारे मुंह या नाक से जुड़ी हुई होती है और फेफड़ों तक जाती है। इससे क्या होता है कि हवा जो है लेके हम फेफड़ों तक जाते हैं। ठीक है जी। इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होता है, ट्यूब्स विच कैरी एयर फ्रॉम द ट्रेचिया इनटू द लंग्स। ये देखें दो यहाँ से ये ट्यूब्स हैं, ये ब्रोंकाई कहलाती हैं जो कि हमारे फेफड़ों में लेके जाती हैं। इसको थोड़ा सा मैंने मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक डायग्राम भी बता देता हूँ कि ये देखें मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या है कि ये हमारा मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या है हमारा, ये हमारा नोज़ है, ये क्या है जी, ये हमारा माउथ है, ये क्या है जी हमारा, ये ट्रेचिया है, और ये क्या है, लेफ्ट लंग है, ये क्या है, राइट लंग है, और ये जो है ना हमारे क्या हैं, दो ट्यूब्स हैं कि जो कि इधर से हमारे उसमें फेफड़ों में दोनों फेफड़ों को कनेक्ट कर रही हैं सांस वाली नाली से। ठीक है जी, ब्रोंकाई इनको बोलते हैं। अच्छा जी, अभी हम ये लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थोड़ा सा मज़ीद आप लोगों ने ध्यान देना है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड। ब्लड जो होता है जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म का लिक्विड होता है। इट्स 4 मेन कंपोनेंट्स आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। Its primary function is to supply nutrients and oxygen to all parts of the body। यानी ब्लड क्या है, ब्लड को मैं ज़रा इसको डायग्राम की फॉर्म में ताकि आपको याद भी रहे बनाया मैंने कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा, दूसरा पार्ट क्या होता है, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, और फिर क्या होता है डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स, और फिर आखिरी इसमें पार्ट जो होता है इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो ब्लड का जो होता है ना काम क्या होता है कि सप्लाई करता है ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन तो तमाम जिस्म तक ले जाने का ये ज़िम्मेदार होता है। ठीक है ना जी। तो फिर ब्लड वेसल्स में हम आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। ब्लड वेसल्स, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, इनको हम ज़रा थोड़ा सा तफसील भी इनकी देख लेते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट।
आर्टरीज वो होती हैं कि जो कि हमारे दिल से खून को जो है ना बाकी जिस्म तक के ले जाती हैं। दे रिसीव ब्लड दैट इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। यानी ये क्या करती हैं कि इसमें से आर्टरीज में से खून जो है ना दिल से जो आता है मुख्तलिफ अज़ा तक जो है ना आर्टरीज में आता है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जो एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, वो जो होती है वो क्या होती है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो वाला ब्लड कैरी करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी तमाम जो है ना आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ठीक है जी, हमने कहा जी ब्लड वेसल्स जो हैं इनमें क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं। ठीक है, अब हम जो है ना क्या कहते हैं आर्टरीज जो है ना इनका हमने कहा कि जी क्या काम करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है क्या करती है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम वेन्स की तरफ। वेन जो होती हैं, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, वेन्स जो होती हैं बाकी जिस्म से खून जो वापस लेके जाती हैं जो हार्ट में, उनको क्या कहते हैं, जिन नालियों को, उनको क्या बोलते हैं, वेन्स। एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे ऑलवेज ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें भी उल्ट इसी तरह जो है ना वेन्स जो है लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड, जबकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। वेन्स जो है क्या करती हैं कि दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, और पल्मोनरी वेन्स जो है दे क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम आ जाते हैं कैपिलरीज की तरफ। कैपिलरीज क्या होती हैं, द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय फाइन थ्रेड लाइक वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अच्छा, आर्टरीज और जो होती हैं ना कैपिलरीज, इनको आपस में भी कनेक्टेड होती हैं, मगर बहुत बारीक बारीक सी ये नलकियों के साथ, जो बहुत बारीक बारीक नालियों से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन विच अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस देयर वॉल्स। इनकी जो उनकी दीवारें होती हैं बहुत ही बारीक होती है और इनमें से कई दफ़े चीज़ें गुजर भी सकती हैं, इतनी बारीक होती हैं। दिस एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स। इससे क्या होता है कि जो ब्लड और सेल्स के दरमियान जो है ना वो चीज़ें आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पढ़ रहे हैं हम, कि जैसे देखें सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए डॉग, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये सर्कुलेटरी, ये बर्ड्स दे हैव ए 4 चैनल्ड हार्ट। यानी तकरीबन जो होते हैं ना बैकबोन वाले, इनका एक ही तकरीबन सिस्टम्स होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैनी एनिमल्स आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ ह्यूमंस। यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके, या जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं, उनके तकरीबन आपस में मिलते जुलते ही होते हैं ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कौन कौन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों एक जो है ना एक दूसरे पे आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, इसलिए इनको हम ये भी कह देते हैं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि दोनों का काम सर्कुलेशन ही होता है, एक का काम ऑक्सीजन का और एक का काम जो है ना बाकी ब्लड को कैरी कराने का। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आप आपसे को पूछे कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, आप कहेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, ओके।